आगे आप हो ना, आप चले कपिल, आगे आप चले। इधर से जाते हैं कि पकड़ ना ले, पता नहीं पहलवान आदमी का। गुस्से में देख रहे हैं। महावीर जी खा लें आधा आधा। हाँ ठीक है। आधा, अच्छा गोलगप्पा तो आधा खा ही नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा हो जाए फिर। अभी खा रहे हैं, घर पे जाके बताएंगे। चलो 4 गोलगप्पे खा के 2 थप्पड़ खा भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है थोड़ा। भाई ये हमारे देश की, चलो गोलगप्पे बनाओ। लो जी गोलगप्पे खाओ, एंजॉय करो। पापा पीछे की तरफ देख रहे हैं अभी भी। नहीं ये नकली वाले हैं, ये खाली टीवी वाले हैं। मैं भी लेता हूँ, थैंक यू। अब कपिल जी कितने टेस्टी हैं सर? बहुत टेस्टी हैं। मैं तो उसको देख रहा हूँ खा के ना, इधर अपने पापा को देख रही है। चलो आ जाओ। ये तो तीखा बिल्कुल भी नहीं। अब तो कहने लायक छोड़ा ही नहीं। थोड़ी स्वीट वाली सॉस नहीं। बता दे। क्या बोला क्या बोला? क्या कह रहे हैं? क्या कहते मत खाओ? नहीं खा ले, कोई बात नहीं, घर जाके देखूंगा। घर जाके क्लास लगेगी। मेरे को तो खुद नहीं अच्छे लगते। ज्यादा मत खा लेना, नहीं पेट खराब हो जाए। किसने कितने कितने खाए, सच्ची ईमानदारी से बताना। 2 सर। आपने 2 खाए? 2? आपने भी 2? 2। 2 डिसिप्लिन तो है भाई। महावीर जी एंड फैमिली आई हुई है। पाजी मेरा खर्चा बच गया है क्योंकि पहलवान लोग चाय नहीं पीते। माय लागू। गीता बहन जी नमस्ते। कविता बहन जी नमस्ते। बहन जी बोलना पड़ेगा, पहलवान है। बहुत अच्छा लगा सर आज आपके पाँव को हाथ लगा के। आपसे मिलके हमें जो सभी से मिलके बड़ी खुशी हुई। मुझसे नहीं हुई सर और मिलके। आपने बोले और जो ऐसा प्रोग्राम है जी, अगर हफ्ते में 2-4 बार ऐसे हंस रहे तो कभी बीमार नहीं होगा वो। क्या बात है। और पाजी और कपिल शर्मा जी, आज आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। क्या प्राइज ले? पहले तो चाय लेके आता था। ऐसे क्या देख रहा है? मुझे पहचाना नहीं? नहीं। अरे मैं तेरे नानी का छोटा भाई। आपसे मैं कभी मिला नहीं, आप पहले तो कभी आए नहीं। हाँ भाई, तू लड़कों को बुलाता कहाँ है भाई? महावीर जी नमस्ते। नमस्कार जी। गीता नमस्कार। बबीता, नमस्कार। खुश रहो बच्चों। वो तो बहुत खुश हैं, वो तो मेडल जीत रही हैं। आपका क्या हो रहा है? इधर मैं बताता हूँ ना, हम लोगों ने कोलैबोरेशन की है कि हम क्या किया है? हम लोगों ने सोचा है। अब ठीक है, हाँ क्या सोचा है? हम लोगों ने सोचा कि हम दंगल 2 बनाएंगे। दंगल 2? दंगल 2 बाद में बनाना, पहले घर में बाथरूम बना लो, जाओ। लोग दरअसल क्या है महावीर जी, मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं भी चाहता था कि मेरी बेटिया गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन क्या करूं, मेरा कोई भी लड़का लड़की बनने को तैयार ही नहीं हुआ। और मामा जी हर जगह लड़के लड़कियां नहीं बनते, लड़कियां पैदा भी होती हैं। अच्छा? हाँ जी। तो इसको समझाओ। अरे खैर सब छोड़िए। एक्चुअली महावीर जी, हमारी जो फिल्म है वो भी 100 mm के पर्दे पर आनी है, तो मतलब बहुत बढ़िया फिल्म है हमारी। बहुत बढ़िया जी। और हम भी परफेक्शनिस्ट हैं। क्या? चलो इसी बात पे स्पेलिंग हो जाए। पाजी मुझे पता था इसने ये स्पेलिंग वाली बात जरूर करनी है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। पारा आगे रिसेप्शनिस्ट। आप बताओ परफेक्शनिस्ट की स्पेलिंग। KAPIL। ये क्या? क्या है? नंबर 1 शो है तो मैं परफेक्शनिस्ट। एक मिनट चंदू। हाँ जी। ये तो चलो सीनियर हैं, इनको हाँ तो अकल है नहीं। हाँ। तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया बे आमिर बनने का? आपको अकल नहीं है? हर बंदा तरक्की करता है पाजी। अब रजनीकांत साहब थे, वो पहले बस कंडक्टर थे। आप भी पहले देखो क्या थे आप? क्या था? क्या थे आप? बताऊं तो सबको पता चल जाएगा।
मैंने सारे काम अच्छे किए हैं सिवाय इसके साथ दोस्ती करने के। और सिद्धू भाई देख लो, एक एक रन के लिए भागते थे, आज हंसी हंसी खुशी खुशी लाखों कमा रहे हैं। और वैसे भी पाजी मेरे हौसले आजकल बड़े बुलंद हैं। देखो इनसे सीखो कुछ, कैसे देश का नाम रोशन किया जाता है। बेवकूफो, मेहनत करनी पड़ती है ये सब करने के लिए। तो क्या हम कम मेहनत करते हैं? क्या करते हैं आप? बिल्कुल, बंदे से औरत बन जाता है तो इससे ज्यादा इसको समझा? नानी बनने का प्रोसेस कितना बड़ा है आपको पता है सिद्धू जी? बहुत तगड़ा, बहुत पहले तगड़ा। असेंबल करो, फिर डिसमेंटल करो। मेहनत तो लगती है ना। एक मिनट, अभी तो आप कह रहे थे आप मेरी नानी के छोटे भाई हैं। कहने में क्या है? कहने के लिए तो सिद्धू साहब भी कहते ठोको ताली, ठोको ताली। ताली ठोकते हो नहीं ना, बजाते हो ना। फिर और हल्के में मत लेना प्लीज, बहुत मेहनत की है इस गेटअप के लिए। 12 लीटर दूध पी जाता हूँ मैं। 12 लीटर दूध आपके पास कहाँ से आया? इसकी चाय बिकती कहाँ है? दूध तो मैंने पीना है। चाय पीने वाले बिल्ले 2 मिनट चुप कर जाओ। हे सोनी साहब, आपने इनको शो दे दिया तो प्लीज इनको बोलो हमारी बात सुना करें। गीता, ये चंदू है ना जो उस तरफ वाला, इसको बड़ा घमंड है, कहता है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। इसको थोड़े से वैसे दांव पेच सिखा दो। सिखाओ सिखाओ इसको, सिखाओ। सिखाऊं या उठा के पटक दो? जो आपका दिल करे, बहुत कलाकार है, शो बहुत अच्छा चल रहा है, पटक दो। मैं तो कहता हूँ मैट मंगवाओ जरा। मैट, हमारा बजट बहुत है, मैट मंगवाओ भी। मैं सचमुच में पहलवान रहा हूँ, हाँ, पर मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। और उसके भाई भी हैं नीचे, वो उनको बुला लूं फिर ज्यादा ऑडियंस मार में नहीं, ऑडियंस में नहीं, जो स्टेज पर है। पप्पा है। पापा है। ये तो गुरुदेव हैं, गुरु के साथ नहीं। ये मैट लाए हो गद्दा लाए? ओए, अस्पताल से गद्दे उठा लाए हो, ये मैट है? तो आजा, इस पे चोट भी कम लगेगी चंदू। रजाई और तकिया कहाँ है? इधर आओ। कितना देखो जरा, सिखाओ जरा 2-4 दांव पेच। यार मेरी बात सुनो। नहीं, इधर बारात आने वाली, 3 गद्दे किस लिए बिछा रहा है? चल भाग जा, आ जरा। गीता जी मेरी बात सुनो, ये पता क्या कॉमेडी शो है, सीरियस नहीं होना हमने। नहीं नहीं, वो तो सीरियसली पहलवानी करती ना। आ जाओ, खड़ी कार में टूट जाएगी, मैं तेरे को पहले बोल रहा हूँ। तेरी हड्डी टूटी टूटी आज। इतनी तालियों से बंदा मरवा देना आप लोगों ने। आ जाओ। खाली जी आपको भी एक दाव। मैं दूर दूर तक कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। मेरी पतंगों की दुकान है, पतंगों की दुकान, मान जा। अभी तक पकड़ो, सही बड़े हैं पहलवान ही है, पकड़ो। बहन कैसी हो बहन? खुश रहो बहन। तुम बड़े पहलवान बने थे तुम लोग। ले लो। चलो ऐसे ही निकलो फटाफट। ये भी हटाओ फटाफट। आपने फिल्म में एक किरदार देखा होगा जिसको गीता बबीता जिनके साथ प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके कजन भी यहाँ पे हैं, ये भी पहलवानी करते हैं। इन्हीं को क्यों चुना था गीता पापा ने पीटने के लिए? इनसे कोई गलत शरारती थे ये? देखिए फिल्म में मतलब सिर्फ ये भाई दिखाए गए हैं। मेरे परिवार में और भी 2-3 भाई थे। सारे भाई पीटे आपने? ये ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, ये मसाला बनाने के लिए ऐसा हुआ था। तो आपको गीता ने नहीं पीटा? नहीं नहीं नहीं, ये अभी तो मना करेगा इस शो पे बैठ के तो। देखो, आप चाहे लाख कहें कि ये सच नहीं है, पर मैं आमिर खान पे बड़ा विश्वास करता हूँ। नहीं, पर जब आप प्रैक्टिस करते थे गीता बबीता के साथ, हाँ जी, तो आपको ये होता था कि नहीं यार मेरी बहनें हैं, मैं आराम से, मैं ज्यादा जोर नहीं लगाना है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं, मतलब प्रैक्टिस तो करते थे, ये तो सच है कि नहीं? मैं प्रैक्टिस तो करते थे, ये अच्छा। सच है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि ये कमजोर हैं या कुछ है। ताऊ जी तो स्पेशल कहते थे कि इनको तू सही कर सकता है। नहीं, ये ऐसा- सबसे ज्यादा गुस्सा इसको आता है। मतलब सही, मतलब हमारी नाक रगड़ना, नीचे आने के बाद घुटना गर्दन पे रख देना कि रगड़ के लेना इनको। कपिल सर, जब तक गुस्सा नहीं होगा तब तक आप रेसलिंग नहीं कर सकते। और वो नहीं, रितु भी उसके साथ है, रितु भी उसके जैसी ही है। अगर उंगली का अगर नाखून भी मिल गया तो वो उसको भी तोड़ के बाहर निकाल के ला सकते हैं। बड़े खूंखार पहलवान हो आप।
छोट गीता तो ये कुश्ती करती है मेरे साथ, मेरी पार्टनर ज्यादा होती है। अगर मैं चितना हो ना तो ये ऐसे ये ठोटी नहीं रगड़ देती कमर पे, जो कि अलाउ नहीं है कुश्ती में। मतलब सगी बहन का भी कोई लिहाज नहीं। पर अच्छी बात है ये, मतलब ये स्पिरिट आपके अंदर है जो है, और अगर बहन को भी नहीं माफ करती तो आगे चल के फिर ये गोल्ड लाएंगी, क्योंकि ये दूसरों को क्यों माफ करेंगी फिर। तो ऐसे ही रहिए आप। पर अभी आपको गर्व होता है इस बात हाँ पे? हाँ बहुत ज्यादा। तो आपने कभी कहा है 1-2 मेडल मुझे भी दे दो? मांगने से मेडल थोड़ी मिलेंगे सर। क्या बात है, ये तो कमाने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे आमतौर पे जो घरों में होता है, बहन भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी बहनें भी आपस में लड़ती हैं तो एक दूसरे की चोटियां खींच देती हैं, है ना? आपकी तो थी नहीं चोटियां। तो घर में लड़ते थे क्या? आप कहते थे चल बाहर आ, अखाड़े में तुझे देखती हूँ? मैं सबसे बड़ी थी कपिल जी, तो तो आपसे तो पंगा लेती नहीं मेरे से होगी। तो पंगा लेती नहीं थी, तो बाकी बबीता और ये बताएंगी। तो आप लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं कभी? हमारी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन मम्मी बोलती थी कि यहाँ पे क्या लड़ाई कर रही हो, चलो Yes, मम्मी हमेशा ही। मैट पे दिखाओ किसमें ज्यादा दम है। तो क्या बात है यार, घर पे मतलब लड़ाई भी हो तो भी मैच। और तो और मतलब बहनें ही नहीं, मेरी माँ भी कई बार बोलती है, जब मतलब कहीं हार के हम आ जाएं तो वहां तो उससे हार आई, अब माँ के साथ लड़ रही है। तो आप फिल्में वगैरह आपने देखी, मतलब देखती थी? उस समय तो नहीं देखती थी मेरे अब ख्याल से, अब तो 4-5 साल से हम फिर भी बाहर रहे हैं तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम साल में एक बार 26 जनवरी देखते थे। 26 जनवरी का और- टीवी पे परेड आती है। यस, वही देखते थे, और सुबह नहा धो के जल्दी तैयार हो जाते थे कि 10 बजे 11 बजे 26 जनवरी आएगा। तो स्वीट। क्योंकि मेरे पापा और कुछ देखने ही नहीं देते थे हमें। अभी देखने देते हैं, अभी तो आप गोल्ड जीता ही, तो अभी फिल्में देख लेती हैं? हमें अभी भी आज भी मतलब पापा अगर आते हैं तो हम न्यूज पे लगा लेते हैं, स्पोर्ट्स चैनल पे लगा लेते हैं। हालांकि उनकी पैनी नजर तो रहती है, पर अभी उनको ये हो गया कि अभी बेटियां बड़ी हो गई हैं, तो ये समझदार है, तो अभी वैसे ही खुद ही अपनी प्रैक्टिस पे इतना ध्यान देती हैं कि अब थोड़े रिलैक्स लग रहे हैं। वो देखो उसे कैसे बैठे हैं। तो कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं पता नहीं धन्यवाद। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, आपको नींद आ रही। वैसे आपका फेवरेट कौन है बॉलीवुड में, कोई है? सबसे फेवरेट मेरे सन्नी देओल जी हैं, और यहाँ पे भी पैशन नहीं छोड़ा, आदमी भी चुना तो सनी देओल, 2.5 किलो का हाथ। पर मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये शायद सनी देओल की फैन होगी, निकली भी। आप भी पीता? नहीं, मेरे सलमान खान और आमिर खान दोनों रहे हैं। अभी मेरी एक और फिल्म आ रही है, उसके बाद आप मेरी फैन हो जाएंगे। हम आपके शो के फैन, आपके फैन है कपिल जी, बहुत देखते हैं, बहुत थैंक यू गीता। आपको पता मेरे पिताजी भी पहलवान थे, और वो पहलवानी करते करते फिर पुलिस में भर्ती हो गए थे। मेरे पिताजी का एक बड़ा मजेदार किस्सा था, मैंने कभी शेयर नहीं किया। जैसे आपने बाल कटवाए ना बेटियों के, तो मेरे पिताजी खुद ही अमृतसर में बाजी भद्रकाली मंदिर है ना, बिल्कुल है। वहां पे मेरे पापा और 2-3 दोस्त उन्होंने खाड़ा पूरा खुद बना। अखाड़ा पुट के ना, तो खुद ही बनाया मिट्टी का, और पूरा बाल सफा चट करा देते कि मेरी तरफ कोई देखे ना। मेरे पापा एक्चुअली बहुत हैंडसम थे, मेरे पे गए थे। मैं बहुत मिस करता हूँ कभी कभी उस आदमी को, बहुत बढ़िया मेरा दोस्त था। ये पहली Anyway, बार देखा कि बेटे पे भाप गया। पाजी बड़ा मजेदार किस्सा ये है। मुझे समझ में नहीं आई आज तक, तू समझा दे। मेरी मम्मी अभी पंजाब में होती तो मैं आपको को किस्सा सुनाता। हाँ। मेरे ना नानके में, मेरे ननिहाल नानके साइड में, हाँ। सबके सब पुलिस में है। हाँ। तो मेरे नाना ने मेहनत करके पुलिस वाला दामाद ढूंढा। हाँ। तो ऊपर से बताया कि मेरा तो दामाद तो पहलवान भी है। तो मेरे डैडी घोड़ी पे चढ़ के बारात जब एंटर हुई ना गांव में, तो गांव में किसी ने बोल दिया होगा, किसी अमली ने, किसी नशेड़ी ने, तेरा वो पहलवान है तो कुश्ती करा। तो गांव में भी कोई पहलवान था। तो मेरे पापा थोड़े टेक्निक वाले पहलवान थे। तो वो जो था वो घी खा खा के अंधा हुआ था, उसको कुछ पता नहीं। तो डैडी ने 2 मिनट में उसको मतलब चित कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। तो मेरी मम्मी कहती मैंने भी कुश्ती देखने जाना। कहते नहीं नहीं, अगर उसने तुझे देख लिया मना ना कर दे। मम्मी आई लव यू। हरविंदर मुझे एक बात बताओ, जैसे आमतौर पे किसी लड़की को कोई परेशान करे, बदतमीज कोई लड़का, तो वो कहती है मैं अपने भाई को बुला के लाती हूँ। हाँ जी। तो आपकी बहनें तो खुद ही पहलवान है, तो आपने कभी किसी को धमकी दी है कि किसी लड़के ने बताया कि मैं अपनी बहनों को बुला के लाता हूँ? ऐसी कभी नौबत नहीं आई। अच्छा, ये सच्ची बात है महावीर जी? मैं आंटी आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने दंगल में ही देखा है फिल्म में, इन्होंने एक्चुअली
प्रण किया था कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा और अपने बेटे को पहलवान बनाऊंगा। तो जब पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तो लोग कहते हैं कि होते ना, हर गांव में सारे सियाने होते हैं, एक दूसरे को नुस्खे बताते हैं। तो आपको नुस्खे बताते थे कि बेटा होने के नुस्खे ये, और ये सही बात? हाँ जी सही बात है। सबसे पहले तो मेरी माँ व्रत रखती थी लड़के के लिए। अच्छा। हाँ, कि लड़का हो मुझे। तो पहले आप लड़के के लिए व्रत रखती थी, अब लड़कियों के मेडल रख रही हैं। कहने का मतलब है लड़का लड़की ये तो सब ऊपर वाले की माया है, पर कोई कुछ भी कर सकता है। आपके मन में सच्ची लगन होनी चाहिए। अच्छा, जैसे महावीर जी, जैसे नॉर्मल लड़का लड़के का रिश्ता होता है, जब अरेंज मैरिज होती है तो कुंडलियां मिलाई जाती हैं। अभी हाल ही में गीता की शादी हुई, तो आपने मेडल मिलाए थे आपस में? शादी मतलब? पहले तो मैं आपको सच्चाई बताऊं जी देखो, अब अगर मेरा लड़का होता या किसी लड़का है जी तो वो अपने जो लड़के शादी करता है जी, तो वो कहता है भी मैं फलाने गांव में लड़की देख के आऊँगा, देखो उसके बाद तू देख ले, पसंद कर ले। तो मैंने ये फुल इजाज़त दे रखी है भी पहली पसंद आपकी होगी जी, लड़कियों की, जहाँ चाहो वहाँ रिश्ता करूँगा, और जब को उस टाइम तुम्हारी शादी करूँगा। और ये मैंने आज पूरी छूट दे रखी है सारी लड़कियों, जबकि हरियाणा में माँ बाप इतनी छूट देते हैं नहीं। Yes, जी। ये ये तो बहुत बड़ी बात है। गीता भी आपकी शादी मेरे ख्याल से रिसेंटली हुई ना? यस, 20 नवंबर को हुई। 20 नवंबर को हुई है। जी। मियाँ बीबी में नोकझोंक तो नहीं होती? मतलब मुझे तो लगता है इनकी नोकझोंक भी होती होगी तो सीधे कहती होंगी चलो आ जाओ फिर अखाड़े में। अगर गीता बबीता खुद ही हीरोइन होती फिल्म में, क्योंकि इन्हीं की लाइफ के ऊपर है, तो मैं आपको एक डायलॉग दूं, आपको याद रहेगा? हाँ जी। तो जब दोनों लड़कियां एक लड़के को पीट देती हैं तो पिताजी पूछते हैं क्यों किया है, तो वो डायलॉग है, कहती शुरुआत इन्होंने करी थी पापा, मन्ने कुतिया कह रहा था, बबीता ने कमी नहीं, तो हमने भी 2-4 धर दी। ये डायलॉग बोलना है मुझे। डायलॉग बोल के देखो, मजा आएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ओरिजिनल हीरोइन जो है गीता बबीता, वो अगर बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी? शुरुआत इसने करी थी पापा, मन ना करी, गीता ने कुतिया कह थार मन ने कमी नहीं, मन भी धर दिए 2-4। क्या बात है। एक्चुअली इनके पास टाइम होता तो ये खुद ही कर लेती फिल्म। नेचुरल है ना ये। गीता बबीता, आप देश का गौरव हैं। थैंक यू। आपके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आपके ढेर सारे फैंस हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप जो भी गीता बबीता से, महावीर जी से आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। आओ जी, आप तो जरूर पूछो। हेलो सर। वो 150 बादाम खाती है, ये 2 खाता है। हेलो मैडम। मैम आपके ऊपर फिल्म बनी है दंगल, उसमें एक डायलॉग है कि मारी चोरियां छोरों से कम है क्या। तो वैसे आपको तो देख के लग नहीं रहा है कि आप किसी से कम होगी, लेकिन थैंक यू। हम आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, फाइट करना है। कुश्ती लड़ना चाहते हैं। एक काम करता हूँ, उनके भाई भी आए हैं। भाई साहब आओ जरा, आइए आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना फाइट करने का? सर मेरे दोस्त लोग भी हैं, लोग भी कोई सबको ले आओ, उनके भी दोस्त लोग आए हैं। भाई को देख के दोस्त लोग याद आ गए। आइए आओ जी। आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो मेरी बात, इधर आओ, तीनों आ जाओ। आज जूते देखो तो मिठुन चक्रवर्ती के। तुम लोग फाइट क्यों करना चाहते हो? जाओ कहीं दुआ करो। कपिल जी, एक के साथ रितु को। रितु कम, रितु जो सबसे स्ट्रांग तुम्हें लगता है चुन लो। बारी-बारी एक तीनों ही कह रही, तीनों ही आ जाएं। चलो आ जाओ भी, आओ। कुश्ती। खींच। कुछ तो कर आगे, माफी मांग ले। ओ यार, कुछ तो कर, तू तो बलि दे रहा है अपनी। कुछ आदमी एफर्ट तो करता है, बचता ही है, भाग ही जा, कुछ तो कर, आ जा। हाँ मेरे गाये दीन। क्या कर रहा है?